अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के जो गेस्ट हैं वो हैं जी ज़फ़र हलाली साहब। और ज़फ़र हलाली साहब ने बहुत ही अहम किस्म के इंकशाफात किए हैं। तो आइए पहले ज़फ़र हलाली साहब की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखें या जो है वो जंगी तैयारियों को देखें, तमाम महाज पर पाकिस्तान को आप कैसे सर इस वक्त जो है वो वैल्यू देते हैं कि जब अमेरिका में जो सफ़ीर हैं वो ये भी कहें कि जी ट्रम्प मसला कश्मीर को हल कराएं। फिर हमने बहुत सारे मामलात में देखा कि बहुत सारे मुल्कों ने हमें सपोर्ट की है। तो सर इस सारे सिनेरियो को अगर आप एक कैनवस में देखें तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा दिखाई देता है? देखिए, तीन मसले हैं, एक तो है पॉलिटिकली, एक तो है डिप्लोमेटिकली और एक तो है मिलिटरीली। जिधर तक पॉलिटिकली है, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान ने बड़ी कोशिश की हमें आइसोलेट करने का, वो नाकाम हो। और जैसे हमें सपोर्ट मिल रहा है तुर्की से और चीन से और मुल्कों से भी, आप देख सकते हैं कि आइसोलेट हम नहीं हुए, हम अकेले नहीं खड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारे दोस्त मुल्क है। और दोस्त ना सिर्फ ये दो दोस्त मुल्क जो हमें इमदाद दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं और डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है, इनसे हमें, मैं तो समझता हूँ, दाद दें इनको, ये वाकई दोस्ती दिखा रहे हैं। एंड दैट्स रिमार्केबल, दैट्स वेरी गुड। और हमारा ये पोजीशन डिप्लोमेटिकली तो तगड़ा है। अब रह गया पॉलिटिकल, ये मिलिटरीली तो अब देखिए वो एक और मिसाइल हमारे इसमें आ गया है, आमरी में, आर्सेनल में, वो अब्दाली। तो मेरे ख्याल में, और हमारे पास द फाइनल इक्वलाइजर वेपन तो है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो इस इधर भी डिलीवरी सिस्टम्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, नए सिस्टम्स हैं, मॉडर्न है, प्रैक्टिस्ड हैं, टेस्टेड हैं। तो मेरे ख्याल में मिलिटरीली भी हम एक ऐसी जगह हैं जो हमें कंफर्टेबल फील करना चाहिए। हमें ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। मगर बात असल ये है कि हर एक साल 2 साल ये हिंदुस्तान ये जो हरकतें करता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, और फिर कश्मीर में जो हरकतें करता है, जो किया है उसने, कॉन्स्टिट्यूशन रद्द कर दिया अपना और जो कश्मीर के साथ उनका था ये, और डिप्लोमेट वो कोशिश कर रहा है कि डेमोग्राफिक चेंज आ जाए कश्मीर में, माने कि मुस्लिम मेजॉरिटी को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू मेजॉरिटी में। और आप देख रहे हैं 80,000, 90,000, 1 लाख हिंदू आके उधर सेटल हो गए हैं। और एक दिन ये आप देखेंगे 5-7 साल में ये कहेंगे चलो हो जाए, अक्सर ये सेल्फ डिटर्मिनेशन, हक के खुद-ए-इरादत का वोट हो जाए, प्लेबिसिट हो जाए, और हम देखेंगे कि वो हिंदू ज्यादा हो गए। तो ये तो ऐसा नहीं चल सकता है मेरे ख्याल में। और कौन आएगा आप मुझे बताएं इन्वेस्ट करने हिंदुस्तान में? मैं कह रहा हूँ सऊदी अरेबिया का तो बड़ा दिल है भाई। मैं तो कहता हूँ हर एक साल अगर आपके पास न्यूक्लियर वॉर के आप ब्रिंक पे चलें तो कौन मुल्क अपने पैसे इन्वेस्ट करेगा जो मुल्कों में जिधर वो न्यूक्लियर वॉर के वो शिकार बन सकते हैं हर 2 साल। और मैं भी समझता हूँ कि कितना देर ये चलेगा, एक ना एक दिन आप देखेंगे मिसकैलकुलेशन होगा या एक समझेगा कि हम कर सकते हैं और फिर ये न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। फिर क्या होगा? ये कोई तरीका नहीं है। मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। 70 साल 80 साल हो गए हैं, कश्मीर का मसला हल नहीं करना चाहता है। अच्छा, अब हिलाली साहब, इसमें अब हमने देखा कि सफारती महाज पर ख़ासतौर पर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को धमकी नहीं दी गई, कोई डराया नहीं गया, बल्कि पाकिस्तान को एक तरह से सपोर्ट की गई। जेडी वेंस का बयान आया, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, हम समझते हैं कि ज़िम्मेदारी के साथ वो करेगा, तहकीकात में ताउन करें। पाकिस्तान तहकीकात में ताउन का तो पहले ही कह चुका है। तो सर इस वक्त आलमी बरादरी में ख़ास तौर पर अमरीका का जो रद्द-ए-अमल है, क्या वो भारत के लिए शॉकिंग नहीं है? मैं माफ़ करिए, नहीं, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात है कि जब अमरीका को पता है कि इंडिया के पास कोई ये नहीं है, प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई आदमी को इन्होंने नहीं पकड़ा। इनको पता है भाई इनके पास नहीं है प्रूफ। इनको अमेरिका के अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अभी तक ट्रंप को बता दिया होगा कि जी जो ये कभी कभी हुआ होगा और ये वो हुआ होगा, मगर इस मामले में ये जो हुआ है इसमें बिल्कुल हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि पाकिस्तान का हाथ हो। तो अगर ये हालत है तो ये टाइम नहीं आया अमेरिका को कि अपने दोस्त नेतन्याहू को, उनका पिट्ठू नेतन्याहू तो मूडी का तो एडवाइजर है, ये तीनों मिले हुए हैं।
अमेरिका, हिंदुस्तान और ये सब जानते हैं क्या हो रहा है, और अमेरिका बिल्कुल जानता है क्या हो रहा है। तो क्यों नहीं ये उनको कहते हैं कि यार तुम इंक्वायरी नहीं करना चाहते, तुम एविडेंस नहीं दे सकते, और साथ साथ तुम कहते हैं कि ये कर दो वो कर दो। I'm sorry, it does not wash। मगर वो तैयार नहीं है इंडिया के साथ करने, इसलिए कि बड़ा इंडिया के साथ उनकी तजारत है, उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इंडिया उनका एलाई है। तो माफ करिए, वो मेरा ख्याल में मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ अमेरिका की हरकतों पे। अच्छा सर, यकतरफा तौर पर हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 रिवोक किया, फिर हिंदुस्तान ने शो दुनिया को ये किया कि जैसे कश्मीर तो उसका पार्ट है और कश्मीर के ऊपर जो कब्जा है उसका बस वो लेजिटिमेट है, उसकी पार्लियामेंट ने लेजिटिमेट कर दिया, लिहाजा वो पार्लियामेंट का फैसला जो है वो चलेगा। लेकिन इस सारे वाक़े के बाद जो उनका एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये उन्हीं के गले नहीं पड़ गया कि दुनिया इसको डिस्प्यूटेड कह रही है, दुनिया का प्रेस इसको डिस्प्यूटेड लिख रहा है। ट्रंप ने, बेशक आप ट्रंप के अल्फाज को कुछ भी कहें, लेकिन ट्रंप ने डिस्प्यूटेड इसको कहा है। तो सर ये आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को कामयाबी है कि हिंदुस्तान का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खुद उसके गले पड़ गया? देखिए, उनका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उनका इतना बुरा प्लानिंग था, इतना बुरा स्ट्रेटजी था, टैक्टिक्स थे कि सब लोगों को पता चल गया है कि ये झूठ बोल रहे हैं। उनके दोस्तों को पता चल गया है कि झूठ बोल रहे हैं। देखिए, ये मत समझिए कि अमेरिका दबाव नहीं दे सकता था। अमेरिका ने दबाव नहीं दिया हमें कारगिल पे। कारगिल हमारा इनिशिएटिव था, हमने पहल की, हमने उनके ट्रेंचेस में घुसे और उनको निकाला और उधर लड़ा। तो फिर अमेरिका नहीं खड़ा हो गया। नहीं, नवाज शरीफ को क्लिंटन ने बुलाया जुलाई में 96 में, या जो भी है 90 जब भी है 7-8, बुला के उसको कहा कि निकलो, अगर तुम नहीं निकलोगे उधर से तो हम उनके साथ देंगे। ये निकल गए, है कि नहीं? तो फिर अभी क्यों नहीं ये कहते हैं चुप रहो, तुमने खुद किया है, उनका कसूर नहीं है। अब तुम अपने कश्मीरियों के साथ ठीक रहो, उनका तो दिल जीतो भाई। 80 साल में तुम नहीं जीत सके हैं। ये क्यों नहीं ये ट्रंप उनको कहता है, जैसे वो कहते हैं यूक्रेन को कहता है कि भूल जाओ, ये भूल जाओ, वो भूल जाओ, तुम नहीं हो सकता, तुम्हारे को अपनी जमीन वापस नहीं मिल सकती। उनको क्यों नहीं कहते हैं? द राइटिंग इज ऑन द वॉल। कश्मीरी नहीं चाहते हिंदुस्तान के साथ रहना, बिल्कुल। और अगर वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं तो करें आप एक वोट। अगर वो खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो आए, बात करें। हम तो वो चाहते हैं जो कश्मीरी चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। बात असल ये है कि जी अमेरिका का जो पोजीशन है इस वक्त, आई एम वेरी सॉरी उन पे, ये तो बल्कि जो वाइस प्रेसिडेंट इनका जो वांस वापस गया है, इसने तो कहा है वो जितना भी पाकिस्तान को पता था इसके। ये तो नाज़रीन आपने ज़फ़र हलाली साहब की बातचीत सुनी, तो उनका ये कहना था कि आज की रात जो है वो नहायत ही अहम है। भारत किसी वक्त भी पहला हमला कर सकता है, और इस वक्त मोदी साहब जो हैं वो मोदी सरकार बहुत परेशान है, क्योंकि चाइना की तरफ से डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान पहुंच गया है। तो ये काफ़ी अहम खबर जो है वो ज़फ़र हलाली साहब ने दी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।